गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु को शत शत प्रणाम। जी हाँ, गुरु की महिमा ही ऐसी है। गुरु हमारे जीवन को सही राह पर ले जाते हैं। गुरु के बिना हर ज्ञान अधूरा है। गुरु पूर्णिमा का दिन अपने हर गुरु की पूजा, आराधना, ध्यान का दिन है। आपके मन में अपने गुरु के लिए कितनी श्रद्धा है, गुरु पूर्णिमा उसी को बताने का दिन है। गुरु हमें जीवन के हर मोड़ पर राह दिखाने वाले होते हैं। ऐसे में उन्हीं को समर्पित है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का त्योहार बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। ऐसे में क्या है गुरु की महिमा, कैसे मनाएं गुरु पूर्णिमा, क्या करें गुरु पूर्णिमा के दिन और क्या है गुरु पूर्णिमा के व्रत का विधान, ये सब जानेंगे हमारे खास कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो दर्शकों, आज कार्यक्रम में मेरे यानी कि नितिशा के साथ देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। गुरु की महिमा का जितना भी बखान किया जाए वो कम है और इसीलिए गुरु पूर्णिमा का दिन सिर्फ गुरुओं को ही समर्पित है। पंडित जी आज हमारे साथ मौजूद हैं और गुरु पूर्णिमा काफी बड़ा त्योहार है और इसे बड़े धूमधाम से भी मनाया जाता है। ऐसे में हम आज पंडित जी से जानेंगे कि आखिर गुरु पूर्णिमा की ये जो प्रथा है वो कहाँ से शुरू हुई है। पंडित जी। जी बिल्कुल जी, हमारे भारतवर्ष में गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है वो बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ऐसे में आज की जो कल की तिथि है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। भारत भर में गुरु पूर्णिमा का पर्व जो है वो बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाते हैं। जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि ये आरंभ कब से हुआ, कब से मनाया जाता है, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये परंपरा जो है ये अनादिकाल से चली आ रही है। अनादिकाल से अर्थात जिसका हमें कोई भी जिसका आदि अर्थात इसकी शुरुआत हमें नहीं मालूम है, क्योंकि पुरानी परंपरा ऐसी थी कि विद्यार्थी जो है वह गुरु के घर जाकर के चारमासी जो चतुर्मास चल रहा है, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से जो चतुर्मास आरंभ होता है, चतुर्मास में 4 महीने के लिए कोई भी बालक, कोई भी विद्यार्थी अपने गुरु के घर जाता था। जैसे हमने रामचरितमानस में भी पढ़ा, उसमें भी जब भगवान श्री राम अपनी पढ़ाई के लिए जाते हैं गुरु के घर, तो उसमें भी चौपाई मिलती है, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। अर्थात भगवान श्री राम भी अपने गुरु के घर गए थे, अब चारों भाई गए थे और बहुत कम समय में उन्होंने विद्या को प्राप्त की थी। तो वो ये जो तिथि है ये अनादिकाल से चली आ रही है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा का दिन कहते हैं। इस दिन गुरु पूजा का विधि विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। वैसे तो देश भर में एक से बड़े एक अनेक विद्वान हुए हैं, परंतु उनमें महर्षि वेदव्यास जी जो चारों वेदों के प्रथम व्याख्याता माने जाते हैं, उनके पूजन का विधान माना जाता है, उनका जन्मदिन माना जाता है। इस वजह से इस तिथि को गुरु पूर्णिमा के दिन के स्वरूप में हम लोग मनाते हैं, या यूं कहें कि वेदव्यास जी के लिए बहुत ही आदर के साथ समर्पित ये तिथि है। प्राचीन काल में जब विद्यार्थी गुरु के आश्रम में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे, तो इसी दिन बहुत ही श्रद्धा भाव से प्रेरित होकर के अपने गुरु का पूजन करते थे। उन्हें अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे करके कृतकृत्य हुआ करते थे। तो ये जो परंपरा है ये हमारे संस्कारों में, हमारी नसों में ये सदियों से बहती चली आ रही है। हम लोग इसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हमें वेदों का ज्ञान देने वाले व्यास जी ही हैं, अतः वह हमारे आदि गुरु हुए माने जाते हैं। इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। उनकी स्मृति
स्मृति हमारे मन मंदिर में हमेशा ताजा बनाए रखने के लिए और उसके साथ साथ हमें इस दिन अपने गुरुओं को व्यास जी का अंश मान करके उनकी पाद पूजा करनी चाहिए तथा अपने उज्जवल भविष्य के लिए गुरु का आशीर्वाद बहुत आवश्यक होता है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन जो भी व्यक्ति, जो भी जातक अपने गुरु की आराधना करता है, और ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का पहला गुरु जो होता है वह उसके माता और पिता होते हैं। तो अपने गुरु शिक्षक का ही नहीं, अपितु अपने माता पिता और अपने बड़े भाई बहन आदि का भी आपको पूजन करना चाहिए। ऐसा विधान हमारे शास्त्रों में है। जब आप उनकी आराधना करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो आपको उनकी कृपा मिलती है और आपको सन्मार्ग में बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो आचार्य जी, हमने गुरु पूर्णिमा का महत्व तो जान लिया, लेकिन जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि आज के वक्त में परंपराएं बदल गई है। गुरु शिष्य परंपरा के जगह बच्चे आजकल कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, गुरु का जो महत्व है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे कि गुरु पूर्णिमा का दिन किस तरीके से बच्चों को सिखाई जाए ये बात कि गुरु का महत्व आज भी हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है? जी बिल्कुल, देखिए गुरु का महत्व कितना है उसका सीधा सीधा आप इस तरीके से तर्क को समझिए कि गुरु का अर्थ सिर्फ एक जो पुराने समय में आचार्य का स्वरूप होता था वो ही नहीं होता है। गुरु वो होता है जो आपको ज्ञान दे। अगर आपका बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है तो उसके टीचर भी उसके लिए गुरु है और उसको भी उसी प्रकार से अपने गुरु की साधना और आराधना करनी चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए जिस तरीके से पुराने समय में कोई गुरुकुल में रखता था अपने गुरु के प्रति। तो आज का स्वरूप भले ही बदल गया हो, लेकिन आपके जो मनोभाव हैं, आपके जो संस्कार हैं अपने गुरु के प्रति वही रहने चाहिए। और ये संस्कार कहाँ से मिलते हैं? किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बालक को, किसी भी जातक को कोई भी जो प्रमुख संस्कार होते हैं वो अपने घर से मिलते हैं। आप जो बर्ताव करते हैं वह आपके बैकग्राउंड को बताता है कि आप जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, आप जिस परिवार से आते हैं, वहां आपको क्या संस्कार मिल रहे हैं। तो हर माता पिता की ये इस समय में, आज के काल में, आज के जीवन में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसी भी माता पिता अभिभावक की ये है कि वह अपने बच्चों को ऐसे उत्तम संस्कार दें, उत्तम गुण दें। मुझे बहुत अच्छे से याद आता है कि मैं स्वयं कॉन्वेंट में पढ़ा करता था और आप जानते हैं, जैसे आपने कॉन्वेंट की बात कही, कॉन्वेंट में टीचर्स के पैर छूने का कोई संस्कार नहीं होता है। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने अपने स्कूल में बनारस में अपने टीचर्स का पैर छूने का एक सिस्टम शुरू किया था। और शुरुआत में तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, सारे टीचर्स को अजीब लगा, लेकिन वो आदर, वह संस्कार अंदर से आता है, आपके मन से, आपकी आत्मा से आता है। और कुछ ही समय के बाद पूरे स्कूल में, पूरे क्लास में वो एक माहौल बन गया कि सारे बच्चे जो हैं वो टीचर्स को देखते ही सबसे पहले पैर छूते हैं। और हमारे कॉन्वेंट में, सनबीम स्कूल में, हमारे सारे टीचर्स भी वो अपने आप में हतप्रभ थे कि ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आया है। तो जब आप किसी को कोई अच्छी चीज़ सिखाते हैं, आप लगातार उसका अपने जीवन में अनुसरण करते हैं, कुछ अच्छा सीखते हैं, तो निश्चित ही आपके आसपास के लोग भी उससे सीखना चाहते हैं। तो चाहे वो एक बालक हो। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भरत के मुख से बहुत ही आवश्यक बात कहलवाई है। भरत जी से जब ये प्रश्न किया गया कि आपने अपने जीवन में कितने गुरु बनाए, तो भरत जी ने कहा कि मेरे जीवन में गुरु की कोई सीमा नहीं है, मेरे 36 गुरु हैं। यानी भरत जी के 36 टीचर्स थे। उन्होंने कहा मुझे एक चींटी से भी अगर सीखने को मिलता है, वह चींटी भी मेरी गुरु है, जो लगातार प्रयास करती है, दीवार पे चढ़ती है और गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। मैं उसे भी अपना गुरु मानता हूं। मुझे उससे ये प्रेरणा मिलती है कि कभी भी किसी व्यक्ति को अपने प्रयास में कोई कमी नहीं करनी चाहिए, थक करके, हार के बैठना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से गुरु की कोई सीमा नहीं है। और उसके साथ साथ हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया कि अगर कोई गुरु पतित हो जाए तो किसी भी शिष्य को उसको तुरंत ही तिरस्कार भी कर देना चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत अच्छी बात आज आपने हमको बताई है कि जिससे भी कुछ सीखने को मिले वही आपका गुरु है। जीवन में एक ही गुरु, कोई खास विद्या देने वाला ही आपका गुरु हो ये जरूरी नहीं। और सबसे पहले तो हमारे गुरु हमारे माता पिता हैं, संस्कार भी हमें घर से ही मिलते हैं। इन अच्छी बातों के साथ फिलहाल एक छोटे से विराम के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे और इस चर्चा को जारी रखेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित वैभव नाथ शर्मा जी, जो कि हमें गुरु पूर्णिमा का महत्व तो बता ही चुके हैं। आचार्य जी, गुरु पूर्णिमा का महत्व हमने जान लिया, लेकिन अब हम जानना चाहेंगे कि गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसा क्या कुछ खास करना चाहिए, क्या विधि विधान हो गुरु पूर्णिमा के व्रत का, इस दिन की पूजा का, ताकि शुभ फल की प्राप्ति हो सके। जी बिल्कुल। देखिए, गुरु पूर्णिमा की तिथि बहुत ही दुर्लभ तिथि हमारे शास्त्रों में बताई गई है। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में एक जो भी उसकी अपनी अभिलाषाएं हैं उसकी पूर्ति करने के लिए इस तिथि का बहुत ही विशेष महात्मा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो सबसे पहले आपको करना ये चाहिए कि गुरु पूर्णिमा के दिन आप प्रातःकाल उठें, स्नान ध्यान करके साफ सफाई के साथ आप नित्य कर्म से निर्वृत्त हो जाएं और साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र धारण करके तैयार हो जाएं। घर के किसी पवित्र स्थान पर पटिए पर यानी किसी टेबल पे, पाट पे आप सफ़ेद वस्त्र या पीले वस्त्र बिछा करके 12-12 रेखाएं बना करके व्यासपीठ आप खींच लें। आपको 12 रेखाएं जो है सीधी बनानी है और आड़ी बनानी है, व्यासपीठ बना लेना है। फिर आपको ये चाहिए कि आप वहाँ पर व्यास जी की पूजा करें। आप गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार व्यास जी को वहाँ पर स्थापित करें और उसके साथ साथ आप उनको आवाहन करने के बाद स्थापित करके उनकी पूजा करें। आवाहन के लिए आप जिस मंत्र का उच्चारण करेंगे वह मंत्र इस प्रकार है, गुरु परंपरा सिद्ध्यर्थम व्यास पूजाम करिष्ये। इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद इसी मंत्र से आप संकल्प कर लें कि आप व्यास पूजा कर रहे हैं गुरु शिष्य की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए। तत्पश्चात 10 दिशाओं में अक्षत छिड़कना चाहिए जिससे आपके इस अनुष्ठान की सुरक्षा हो सके। फिर व्यास जी, ब्रह्मा जी, शुकदेव, गोविंद स्वामी जी और उसके साथ साथ श्री शंकराचार्य जी के नाम के मंत्रों का जाप करना चाहिए और उनका आवाहन करना चाहिए। और उसके साथ साथ अपने गुरु और उनका जो भी आपके पास चित्र उपलब्ध हो, अगर आपके गुरु की कोई फोटो, कोई प्रतिमा, कोई चित्र आपके सामने है तो आप उनको भी स्थापित कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई फोटो या चित्र आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप उनको अपने मन मंदिर में धारण करें और उनको वहां स्थापित करें। और उसके बाद किसी ब्राह्मण को पूजा के उपरांत यथा योग्य दान दक्षिणा देना, अन्न और वस्त्र का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा लाभ लेकर के आता है। और उसके साथ साथ गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ खास चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर व्यास जी द्वारा रचे हुए ग्रंथों का अध्ययन कर लेने से उनके उपदेशों को आप यदि पढ़ते हैं, उसका आप व्यवहार अपने जीवन में करते हैं, उसके आचरण को करने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात जो उनके उपदेश हैं उसको आप अपने जीवन में आत्मसात करें। आपका प्रयास ऐसा होना चाहिए, आप उसी के अनुसार कृत्य करें। गुरु पूर्णिमा की तिथि में पीले वस्त्र, पुष्प व माला अर्पण करके अपने गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। उनकी चरण वंदना करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। यदि आपके गुरु शरीर रूप में इस सृष्टि में नहीं है, आपके साथ नहीं है, तो उनकी फोटो पे, उनकी प्रतिमा पे या उनके स्थान पे, यदि आप उनके घर जा सकें, अपने स्कूल में जा सकें, तो आप वहां जाकर के उनको प्रणाम करें। किसी भी निमित्त उनको आपको एक बार याद जरूर करना है और उनके सिखाए हुए जो भी उपदेश हैं, जो भी संस्कार हैं, उसके प्रति आपको अपना आभार देना है। गुरु का आशीर्वाद सभी छोटे व बड़े तथा हर विद्यार्थी के लिए कल्याणकारी और ज्ञानवर्धक होता है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। गुरु पूर्णिमा के दिन केवल शिक्षक ही नहीं अपितु माता पिता, अपने भाई बहन जो भी आपसे बड़े हैं, उनकी पूजा का विधान है। क्योंकि बच्चा कुछ भी सीखता है तो सबसे पहले अपने माता पिता और अपने बड़े भाई बहन जो आपके बड़े लोग हैं उनसे आप सीखते हैं। तो उनसे आपको उनको प्रणाम करना चाहिए, उनसे आपको आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई है। आचार्य जी, जब हम गुरु पूर्णिमा की बात करते हैं तो गुरु बृहस्पति को हम भूल नहीं सकते हैं। कई बार कुंडली में गुरु खराब होने की स्थिति होती है, ऐसे में लोगों को क्या उपाय करने चाहिए, हम चाहेंगे कि संक्षेप में आप ये बताएं। जी बिल्कुल। देखिए, गुरु की भूमिका जो है हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत ज्यादा बताई गई है। हम जो भी आध्यात्म का व्यवहार करते हैं या किसी भी व्यक्ति के अंदर जो आध्यात्मिक भाव की जागृति होती है वह गुरु ग्रह बृहस्पति की वजह से, उनकी कृपा से ही होती है। जिनकी कुंडली में गुरु खराब हो जाता है, अर्थात गुरु ग्रह बृहस्पति की स्थिति खराब हो जाती है, उनके लिए भी गुरु पूर्णिमा का पर्व जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप गुरु के शुभत्व में कुछ वृद्धि कर सकते हैं। आप ये सबसे पहले जान लीजिए कि अगर गुरु ग्रह खराब हो जाए आपकी कुंडली में तो क्या क्या लक्षण किसी व्यक्ति को देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला लक्षण ये कि उसके संस्कार खराब हो जाते हैं, क्योंकि गुरु ग्रह बृहस्पति जो है वह गुरु है, वो आपको अच्छे संस्कार, उत्तम संस्कार देते हैं। अगर वह पीड़ित हो जाएंगे तो आपके
संस्कार खराब हो जाएंगे, किसी विद्यार्थी की पढ़ाई में बाधा आती है। जो पुरुष लोग हैं, जो व्यापार उद्यम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनके व्यापार में निरंतर गिरावट आती है, क्योंकि ज्योतिष में गुरु को पुरुषों के लिए धन कारक और महिलाओं के लिए पति कारक माना गया है। तो पति पत्नी के बीच में तनाव, आपसी मतभेद जो है वह भी गुरु के पीड़ित होने से होता है। तो गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है वो किसी भी पति पत्नी के लिए, विद्यार्थी के लिए, एक व्यापारी के लिए, यानी समाज के हर वर्ग के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो आपको करना यह चाहिए कि आप अपने भोजन में केसर का प्रयोग अवश्य करें और स्नान के उपरांत मस्तक पर और नाभि पर केसर का तिलक अवश्य लगाएं। यह प्रयोग आप गुरु पूर्णिमा से आरंभ करके 45 दिन तक नियमित आपको यह करना चाहिए। किसी साधु देवता की, ब्राह्मण एवं किसी ब्राह्मण देवता की, साधु की और उसके साथ साथ पीपल के वृक्ष की पूजा आप गुरु पूर्णिमा के पर्व से आरंभ करके नियमित 45 दिन करिए, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। गुरु पूर्णिमा के दिन स्नान में जब स्नान करने जाते हैं, आप स्नान के जल में नागरमोथा नामक वनस्पति डाल करके स्नान करेंगे। कुछ एक चुटकी यदि आप हल्दी डाल करके स्नान करेंगे तब भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। पीले रंग के पुष्प के पौधे अपने घर में लगाएं। पीले रंग के उपहार आप किसी को देते हैं, खासतौर पर गुरु को देते हैं अपने, तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। केले के 2 पौधे भगवान विष्णु के मंदिर लगाने से भी बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। गुरु पूर्णिमा के दिन साबुत मूंग जो है वो विष्णु मंदिर में दान करना चाहिए और 12 वर्ष की छोटी कन्याओं का चरण स्पर्श करके यदि आप आशीर्वाद लेते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। शुभ मुहूर्त में चांदी के बर्तन को अपने घर में यदि आप रखते हैं या अपने घर में भूमि में दबा देते हैं, ब्रह्म स्थान में, घर के बीच में, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। साधु संतों का अपमान न करें, क्षमा करें। जिस पलंग पर आप सोते हैं उसके चारों कोने में सोने की कील यदि आप लगा लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। सोने के तार लगा लें या फिर सर के नीचे साबुत हल्दी की कुछ गांठें आप रखते हैं, कम से कम 5 गांठें पीले कपड़े में लपेट करके, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। किसी भी आचार्य का आशीर्वाद लेना, गुरु का प्रणाम करना, गुरु की वंदना करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासतौर पर गुरु पूर्णिमा के दिन। बिल्कुल आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरुदेव। और दर्शकों, फिलहाल मुझे दे इजाजत। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे